एक सरप्राइजिंग फैक्ट तुम्हारे लिए, you'll be shocked to know that one of your 80% of your interview actually revolves around this one single question. इसका फॉर्मेट, पूछने का तरीका वो चेंज हो सकता है, अलग अलग तरीकों से इसको क्वेश्चन को छुपाया जा सकता है इंटरव्यू में, बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे द होली ट्रिनिटी। 3 पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। ये कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है? इस क्वेश्चन को देखने के लिए तुम्हें 3 पार्ट्स देखने हैं। पहला पार्ट वाई एमबीए, दूसरा पार्ट वाई नाउ, तीसरा पार्ट वाई दिस स्कूल। अगर बहुत ध्यान से सोचो तो ये 3 पार्ट्स हैं एक जिगसॉ पजल के, which come together. These are 3 parts of the same pie, right? Why MBA तुम्हें पता होना चाहिए। Why now, अब क्यों करना चाहते हो इस स्टेज ऑफ योर करियर में? अगर तुम फ्रेशर हो तो भी एप्लीकेबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी एप्लीकेबल है, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी एप्लीकेबल है, गैप ईयर है तो भी एप्लीकेबल है, यूपीएससी की ब्रेक ली थी प्रिपरेशन के लिए तो भी एप्लीकेबल है। वाई एमबीए, वाई नाउ, और ये वाला पर्टिकुलर स्कूल क्यों, इसी स्कूल में क्यों तुम एमबीए करना चाहते हो? ये तीनों आंसर्स एक ही सिक्के के पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं। यहाँ 2 पहलू की बजाय सिक्के के 3 पहलू हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट दीज 3 थिंग्स। इट्स द होली ट्रिनिटी, डिफाइंस योर ओवरऑल presentation of what is it that you want to present in front of the panelists. Now, इसको करने के लिए तुम क्या दिमाग में रखोगे? What works? So पहली कुछ चीजें हैं, कुछ factors हैं which you will consider for this answer. One, your answers must connect like different parts of the same one story, right? These are chapters. These are not 3 independent answers. One of the mistakes that we do is why MBA now, why MBA, why this school? We treat them as 3 separate questions. No, it's one question in continuity, 3 parts of the same question. Second, it should reflect your past. Your past means तुम्हारे ब्रेकअप्स नहीं, बट ये कि तुमने पास्ट में क्या किया था, तुम्हारे गैप्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है और तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखनी चाहिए लाइफ में कि जो भी तुमने डिसीजंस लिए वो लॉजिकली फिट करते हैं। एक नैरेटिव का पार्ट है, दिखाते हैं तुम कैसे ग्रो करे, कैसे मैच्योर करे। फिर स्पेसिफिक ट्रिगर्स, रियल प्रोजेक्ट्स, मोमेंट्स, फेलियर्स, अचीवमेंट्स, जो स्पेसिफिक ट्रिगर्स थे उस जर्नी का पार्ट के, वो बाहर आने चाहिए, दिखाना चाहिए ये हुआ, इससे ये सीखा, ऐसे में फॉरवर्ड मूव करा। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक टाइमलाइन पे आ जाएगी। और स्कूल्स की रिसर्च, इसके लिए मेहनत करो। सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लिंक्डइन पे अलुमनाई से कनेक्ट करो, उस स्कूल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जितनी सर्च कर सकते हो करो। मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तुम्हारी कॉल्स हैं, तुम ही मेहनत नहीं करोगे तो कैसे अचीव करोगे अपना ड्रीम बी स्कूल? सो ये सारी चीज़ें हैं। स्पीक टू प्रोफेसर्स, इंक्वायर अबाउट क्लब, स्पेसिफिक कोर्सेज, अलुमनाई, सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब हमने वो तो कर लिया जो तुम्हें करना चाहिए, बट क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए? देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। विच आर दीज? वन सेम जेनेरिक आंसर्स 50 बारी दिन में पैनलिस्ट सुन सुन के उनके भी कानों में से खून आना शुरू हो जाता है। मत तो सेम घिसे पिटे आंसर्स। आई वॉन्ट टू बी अ लीडर, एक एग्जाम्पल इसका। इसका मतलब कुछ भी नहीं है जब तक तुम सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते हो। बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है। जैसे कि जेनेरिक स्टेटमेंट है, आई एम एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। कौन सा ऐसा आदमी है जो बोलेगा आई एम डिसऑनेस्ट एंड लेजी एंड लेथार्जिक? सारे ही बोलेंगे ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स है। जेनेरिक स्टेटमेंट्स डोंट डिफाइन यू दैट वेल, यू गेट कॉट आउट, राइट? जैसे अगर तुम बोलते हो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग हो तो वो पहले ही पता चल जाता है भाई इस बंदे ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, सबसे पहले जो 2 क्वालिटीज दिमाग में आई वही बोल दी अपने बारे में। कॉपी पेस्ट स्कूल आंसर्स, आई एम ए इज द बेस्ट, ये क्योंकि किसी भी स्कूल के लिए वर्क करता है तो आई एम ए को बस रिप्लेस करो बी सी डी से, ई एफ जी ए टू जेड, जितने भी आई एम्स हैं वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्कूल पे अप्लाई कर सकते हो। कॉपी पेस्ट लाइंस स्कूल्स के लिए ये सबसे बढ़िया है, इसके कोर्सेज सबसे बढ़िया है, इसका एलम नेटवर्क सबसे बढ़िया है। यार ये तो तुम हर बी स्कूल के लिए बोलोगे ना, तो इसमें यूनिक क्या तुमने ढूंढा? जहां जा रहे हो वहां का यूनिक फ्लेवर लेके आओ, यूनिक जायका वहां का लेके आओ। नेक्स्ट, disconnected answers. If you're by MBA and by this school, they belong to, it feels as if they belong to different people, you'll be found out. फिर उनको पता चल जाएगा यार ये रटे रटाए आंसर्स हैं।
एआई से पूछा, मेंटर से पूछा, कहीं और से पूछा, पीयर से पूछा, इधर से देखा, उधर से सुना, इकट्ठे करके ये मेरे को स्टोरी बेच रहा है, बट ये कोहेसिव स्टोरी नहीं है। ये बंदा नहीं है जो ये क्लेम कर रहा है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब तुम्हारे लिए स्पेशली हम एक टूल बना रहे हैं जहाँ पे तुम अपने सारी डिटेल्स इनपुट कर सकते हो और यू विल गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अगेन ये वाले आंसर्स बहुत ज़्यादा ये 100% स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं, बट इस टूल का पर्पस ये है तुम्हारे प्रोफाइल के बेसिस पे तुम्हें थिंकिंग पॉइंट्स देना। मेरा फंडामेंटल बिलीफ है मैं किसी के लिए उसका आंसर नहीं लिख सकता हूँ, राइट। मैं उसको बता सकता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में सोच, ये तू सही सोच रहा है, ये तू गलत सोच रहा है, यहाँ पे सोच, इस सोच से तू आगे बढ़ सकता है। तो ये टूल भी यही करने वाला है तुम्हारे लिए। जैसे कि हमारे कोर्सेज, हमारे सारे के सारे कोर्सेज भी इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, आंसर तुम्ही ने देना है, तुम्हें ही अपने आप को समझना है, तुम्हें ही अपने अंदर झांकना है, उसमें से आंसर्स हमें निकालने हैं। So that's what our courses are based on, that's what our tool is based on. We go on a single unified principle theory of self-awareness. That is what our GDPI VAT course is all about, and that is what I'm training you for. So make sure you use this tool, make sure you go through this video and improve as a learner.